सोचिए जो आज सुबह हम बताएं वो वाला मैथ नहीं बना तुम लोग से, इससे ज़्यादा ख़राब बात क्या हो सकता है। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो पात्रों, अब देखो क्वेश्चन लिखा रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखने में कोई चोरी मतलब हाथ नहीं चुराना है इसमें। दो पात्रों 250 और 425 लीटर दूध है। दो पात्रों में, पात्र मतलब बर्तन समझ सकते हैं कि दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है? जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। पहले क्वेश्चन आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। दो पात्र में कितना कितना लीटर दूध है? एक पात्र में 250 लीटर, दूसरे पात्र में 425 लीटर। पात्र की महत्तम धारिता, पात्र की महत्तम धारिता, पात्र की महत्तम, क्वेश्चन में पता चल रहा है महत्तम, नहीं लिखाया क्वेश्चन। लिखो जल्दी क्वेश्चन को, अरे जल्दी कंप्लीट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो जल्दी, उसको आधे पे छोड़ छाड़ के बैठ जाते। क्वेश्चन लिखो, पूरा क्वेश्चन बोलो। एक पात्र में कितना लीटर है? दूसरे पात्र में कितना लीटर है? क्या करना है? महत्तम, महत्तम। क्वेश्चन में बोल रहा है, बार बार हम बोल रहे हैं महत्तम, महत्तम ने, यानी आप महत्तम निकाल दीजिए, महत्तम समापवर्तक। अब इतना बोल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर कैमा 4 कौन कौन है? नंबर 250 और, अब तो कहोगे 250 और 425 लीटर के मतलब 425 का महत्तम बताइए। तो पहले आप बताइए कि महत्तम कितना होगा जल्दी में। कितना हो गया आंसर? आंसर चेक करो, आंसर चेक कीजिए कितना। क्वेश्चन क्या कह रहा था? पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात करें, मतलब एक ऐसा पात्र बताइए जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है, मतलब सही तरीके से माप सकती है। मतलब कुछ दूध बच नहीं जाए। जैसे 250 लीटर दूध है तो उसको अगर नापे लगे ना तो कोई गैलन होगा, कोई डब्बा होगा, कोई कप होगा, एक कप नापे, दूसरा कप नापे, तीसरा कप नापे, चौथा कप नापे, सब नपा जाए, जरा सा भी दूध नहीं बचे। और फिर 425 लीटर को नापे तो भी 4-5 कप, जैसे महत्तम कितना आया? इसका मतलब है कि 25 लीटर वाला अगर हम कोई बर्तन लाते हैं तो 250 लीटर दूध नाप लेगा कई बार में? 10 बार में। कि दूध बचेगा तनी मनी? नहीं बचेगा। और यही 25 लीटर वाला जो बर्तन है वो 425 लीटर दूध भी नाप लेगा कई बार में? 17 बार में, यानी दूध थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। तो हो गया 25 लीटर वाला बर्तन लाइए। एक ऐसा बर्तन लाइए जिसमें एक बार में अटता है कई लीटर? 25 लीटर। अरे तो एक बार में 25 लीटर, तो उसको 250 लीटर अगर नापना है तो कई बार में नाप देगा? 10 बार में नाप देगा। इसका मतलब मान लो कि कोई कहे कि नहीं नहीं हम 25 लीटर वाला नहीं लाएंगे, हम 50 लीटर वाला लाएंगे। चल ढक्कन हम देखते हैं डिब्बा लगा के, इसमें 50 लीटर वाला कोई बर्तन है, नापो।
पहला बर्तन में कितना दूध था, नापे कई बार में, 50 लीटर 50 लीटर, 5 बार में नपा गया। अब यही 50 लीटर वाला बर्तन से वो वाला नापते हैं 425 लीटर, नापो कई बार में, 50 50 50 50, 8 बार में नपा गया, लेकिन बच गया कितना, मतलब ही नहीं नापेगा। 30 लीटर वाला अगर बर्तन लेते तो और नहीं नापता, ये दोनों नहीं नाप पाता, गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक वैसा बर्तन बताइए जिसकी महत्तम धारिता ऐसा हो कि दोनों को जल्दी, मतलब महत्तम धारिता। ऐसे तो कोई कहे छोटे को बर्तन लीजिए न सर जिसमें मात्र 1 लीटर अटता है तो और अच्छा है। इसको 250 बार तोल के 250 बार दे देते हैं। इसको कई बार तोलते हैं 400। अरे तो छोटा से छोटा नहीं होता, हमको महत्तम बताना है, महत्तम धारिता वाली। सिंपल है कि आप महत्तम बना दीजिए 250 का और 425 का, ऐसा ही महत्तम बना दो, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है और ये वाला हिसाब सबको समझ में आता है। नहीं आता है महत्तम, ये वाला सबको समझ में आएगा, बोलेगा भी हाँ समझ गए, वाह हम मैं समझ गए, इतना हल्का मैं तो कोई भी समझ जाएगा रे। 250 इसका स्टैंडर्ड भी लिखना है, वो ध्यान देना है। ये तो खैर बन ही जाएगा। 5 घटाक बोलो, फिर बोलो, फिर घेरिए 250 कई बार में। ये तो उन्हें मालूम भी है कि कौन क्लास में पढ़ना होता होगा। ये 12वां क्लास में पढ़ना है ऐसा का महत्तम। कौन क्लास में? चल कोई बात नहीं, कभी बता देंगे। फिलहाल ये 14 से 7 गया तो 7 घेरो, बताइए कई बार पढ़े? 75 घटा के बोलो 25, कई बार में कट गया? 3 बार में पूरा पूरी कट गया ना। कौन सा नंबर है जो इसको पूरा पूरी काटा है सबसे लास्ट में? यानी कि आंसर हो जाएगा 25, बन गया। इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लिखना है तो लिख देना। फिलहाल 5वां। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या ध्यान ही रहता है जल्दी छापो, और नहीं छापे दे रहे हैं तो अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब दौड़ रहा होगा, कहीं छापे दे रहे हैं, कहीं छापे दे रहे हैं, ऐसे लग रहा होगा। छोड़ दीजिए, आप समझ गए, बना लेंगे। 5वां है, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है, मतलब 4661 मीटर है। हो गया। और चौड़ाई 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स लगाना है या टाइल्स बिछाना है। तो इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है? लंबाई दिले है कुछ मालूम नहीं, जो भी दिए हुए रहे हम बोलेंगे भी नहीं। लंबाई है और चौड़ाई है, और हम इसमें छोटे छोटे को टाइल्स बिछाना चाहते हैं। छोटा छोटा को इस तरह से, छोटा छोटा को टाइल्स बिछाना चाहते हैं। और ये टाइल्स इस तरह से बिछाना चाहते हैं ना कि टाइल्स है कैसा, वर्गा, मतलब जिसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी ऊंचाई का है, लंबाई चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हैं। तो यही कह रहा है कि इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। अगर आप लंबाई निकाल लेंगे तो समझ लो कि चौड़ाई भी निकल ही जाएगा। मतलब फिर वही बात है कि एक ऐसा टाइल्स बताएं, मतलब ऐसे तो हम टाइल्स एकदम छोटे छोटे को लगाएंगे जेकर लंबाई
तनी सुन सेंटीमीटर, चौड़ाई तनी को सेंटीमीटर, तनी तनी को वर्गाकार। अरे तनी तनी को नहीं, बड़ा से बड़ा टाइल्स बता जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हो। मतलब फिर से वही बात है कि जो हम लंबाई लिखवाएं, कितना लिखा है 4661, और चौड़ाई कितना बोले 3000। आप इसका महत्तम निकालिए, कितना 79, वही आंसर हो जाएगा 79 मीटर। लेकिन एक बार आंसर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 79 मीटर। जैसे एक ऐसा टाइल्स लगाना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में, तो हम तनी को टाइल्स लगाएंगे, इतनी को, भिट्टी को के टाइल्स, मतलब इतनी को टाइल्स जैसे धूली होता है ना, धूली, अगर लंबाई भी बराबर और चौड़ाई भी बराबर। अरे तो तनी को भिट्टी को नहीं बैठाना, बड़ा से बड़ा टाइल्स बैठाना है जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में, ऐसा टाइल्स बैठाइए। फिलहाल अभी लंबाई अलग अलग है और चौड़ाई भी, लंबाई है 4661, चौड़ाई कितना है 3318। लेकिन एक ऐसा टाइल्स बिछाओ जो अगर लंबाई देखें ना तो लंबाई भी पूरा पूरी बैठ जाए, लंबाई में भी पूरा पूरी बैठ जाए, लंबाई में भी पूरा पूरी। मतलब ऐसा नहीं हो कि ऐसे बैठे थे घट गलो, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी लंबाई इस तरह से हो कि वो 4661 को काट दे पूरा पूरी। अरे पूरा पूरी कटेगा तभी न बिछेगा। जैसे कि 250 लीटर और 425 लीटर वाला दूध तौल दे, एक ऐसा बर्तन बताना है, तो इसका मतलब है अपना काम करो। इसका ये मतलब हो गया आप अपना काम करो। ये हुई एक वक्त बाकी होता है, छोड़ो ना, हम देख नहीं रहे हैं, उसको अपना काम करने दो, वो सब भी नहीं करो, गलत काम है। एक ऐसा बर्तन नापना है जो 250 लीटर दूध को भी पूरा पूरी नाप दे, भले 10 बार में, 20 बार में, 15 बार में, मतलब दूध बचना नहीं चाहिए। इसका ही मतलब हो गया कि एक ऐसा बर्तन लीजिए जिसका मेज़रमेंट ऐसा से हो कि जो 250 को काट दे, 250 को, अरे जैसे 25 था, देखो तो ये 25 से वो कट जाता है, और यही 25 से 425 भी, अच्छा 30 हो ही नहीं सकता है, बोलो असंभव, क्योंकि 30 से ना तो ई कटेगा और ना ही कोई कहेगा 40, असंभव, ना तो 40 से ई कटेगा ना ही, और कितना बकलोल रहेगा, कहेगा 5। अरे तो वैसे तो 5 से ई भी कट जाएगा, और तो उसमें नहीं लिखल है कि न्यूनतम धारिता वाले ना, महत्तम धारिता वाली बर्तन लीजिए जिसका धारिता बहुत ज़्यादा हो, और इस तरह से नापे कि जब हम इस बर्तन का दूध नापे तो पूरा पूरी नाप दे, और इस बर्तन का दूध नापे तब भी पूरा पूरी। मतलब ये हो गया कि 25 से ई भी कट जाएगा और 25 से ई भी कट जाएगा। तो वैसे ही टाइल्स इस तरह से लगाना है कि जब हम लंबाई लगावे, लंबाई तब भी पूरा पूरी वो बैठ जाए, घटना नहीं चाहिए, बढ़ना। इसका ही मतलब हो गया कि टाइल्स की लंबाई इस तरह से लीजिए कि जो 4661 को पूरा पूरी काट दे। काटने का मतलब है कितना आया 79, तुम लोग का आंसर आया। अब देखो 17 से इसमें भागा दो, सॉरी 79 से इसमें भागा दो, कई बार में लगेगा, दिमाग लगा, अरे दिमाग में लगाओ, हाथ और पेन और कॉपी लगा। अब बताओ कई बार में लगेगा, लंबाई में कई टाइल्स लगाना होगा, सोचिए। क्योंकि 79 से 4661 का कटना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं कटेगा तो फिर तो टाइल्स बच जाएगा ना। ये फुल्ली कॉन्सेप्ट वाला क्लास है, इसको अब गुना भाग करके नहीं समझ सकते, भागा भी तो नहीं आता, इन लोग को बहुत परेशानी है।
देखो बन गया। तो देखो इधर नहीं बना तो बहुत अच्छा है। 79 आया आंसर। बताते हैं हम, समझाते हैं। 4661 में 79 कई बार पढ़ें तो 7 छके 42, शायद 6 बार में हो सकता है। हाँ 6 बार लग जाएगा, 6 ही बार ट्राई करते हैं। नहीं 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार। 9 बजे 45 के 5, 300 घटावे ले आता है तो घटा के देखो। 711 की तो आएगा, जे माना में आता है जे बोल देता है। 6 से 5 गया 1, और यहाँ ठीक है 16 में 7 गए थे 1, और यहाँ से ठीक कैंसिल। अब 1 बैठाने, अब कई बार पढ़े कितना आएगा? 9। मतलब ये हो गया कि लंबाई के हिसाब से हम गिनेंगे तो हमको कई गो टाइल्स बिछाना होगा। कितना? 59। और अगर ऐसे देखें, ऐसे हो गया 59, ऐसे कई गो टाइल्स बिछा होगा ऐसे, तो वो भी चेक कर लेते हैं। 79 से भागा 2, इतना में बताओ कई टाइल्स बिछा होगा? 79 कई बार पढ़ेंगे? 331 आएगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर ये भी एगो खराबी होता है, नहीं बनता है फिर भी आप लोग लग जाते हैं। ये भी गलत आदत होता है, नहीं बनता है छोड़ दो। यहाँ देखो 79 कई बार पढ़े? इतना आएगा। 42 बार नहीं पढ़ सकते हैं, 4 ही बार पढ़ सकते हैं। 42 कैसे पढ़ जाएंगे हम? डायरेक्ट 4 बार पढ़ेंगे। नोचा के हाथ में कितना रहेगा? 3, 7 4 28, 28 और 3 घटा दो, 11 से गया 5, 1 यहाँ से 8 कई बार पढ़े? 2 बार में आ जाता है ना। मतलब ये हो गया कि इस तरह से अगर हम टाइल्स देखें कि चौड़ाई के हिसाब से तो कई गो टाइल्स बिछाना पड़ेगा? 50 मतलब 42, 42। यानी कि ऐसे बिछाते हैं तब भी टाइल्स बिछ जाता है, और ऐसे बिछाते हैं तब भी टाइल्स बिछ जाता है। लेकिन उस टाइल्स की लंबाई कितना होना चाहिए? 49। टाइल्स की लंबाई 49। 59 टाइल्स की लंबाई 59। टाइल्स की लंबाई कितना होना चाहिए? 79 टाइल्स की लंबाई। जब टाइल्स की लंबाई 79 मीटर रहेगा ना, तभी वो टाइल्स लंबाई भी हट जाएगा और चौड़ाई भी हट जाएगा। इसका मतलब समझ में आया कि उस टाइल्स की महत्तम लंबाई ज्ञात करें। टाइल्स की महत्तम लंबाई बोल रहा होगा, ऐसे नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है कि उस जैसे क्वेश्चन पढ़ो शुरू से, क्या है? ठीक है जो भी आप पढ़ें, हमको नहीं सुनाई दिया लेकिन हम समझा देते हैं। लंबाई इतना, चौड़ाई इतना। आप एक ऐसा वर्गाकार टाइल्स लगाइए जो पूरी तरह से इस आयताकार क्षेत्र को कवर कर ले। इस पूरे आयताकार क्षेत्र को कवर कर ले, ढक ले। पता नहीं उसमें क्या लिखाए होंगे, तुम लोग जो पढ़े हो हम समझ नहीं पाए। लिखवाए तो हम ही है, लेकिन अब किताब देखेंगे तभी नहीं क्या लिखा हुआ। उस पूरे क्षेत्र को कवर कर दे, ढक दे, झाँप दे। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। उस टाइल्स की लंबाई मतलब इतना जो पूरा हम भोग रहे हैं ना, इसका एक ही मतलब है कि इसका और इसका आप क्या निकाल लीजिए? महत्तम। महत्तम का मतलब ही होता है कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, तो महत्तम निकालना है। इससे भागा दे दो। 4661 में भागा दीजिएगा। भागा देते देते एक बार में लगाएंगे। घटाओ
3। सिर्फ यही बताइए कि यहाँ कितना लिखे हैं, सिर्फ यहाँ बोलो, यहाँ 1, फिर घेरो, यहाँ से उतारो, बताओ कि कई बार पढ़े? 2 बार में कितना? 26 86 घटा। सिर्फ ये बताइए कि यहाँ क्या लिखे हैं, ये वाला बोलो 6, यहाँ तो कुछ नहीं, फिर 632 घेरो, बताओ कई बार? 2 बार में कितना? घटा कर बताओ, यहाँ से घटा तो 9, अब 79 जो है ना 632 को काट देगा कई बार में? लास्ट में कौन सा नंबर है जो काटा, इसलिए आंसर हो जाएगा 79। मतलब 79 ही वह नंबर है जो 4661 को भी काट सकता है और ज़रूरत पड़े पे 3318 को भी, क्योंकि आपको टाइल्स इस तरह से चुनना था जो 4661 को भी काट दे। काटने का मतलब है कि जब ऐसे हम गिने तो भी पूरा तरह से एकदम बैठ जाए, ऐसा नहीं कि अरे आधा टाइल्स बा उन्हें निकल गया, अरे जगह खाली भी नहीं, पूरी एकदम सेट हो जाए। सेट होने का मतलब है भले 50 गो टाइल्स लगाना पड़े, भले 59 टाइल्स लगाना पड़े, लेकिन पूरा टाइल्स एकदम समा जाए। जैसे घर में कभी कभी टाइल्स लगता है ना तो एक कोना खाली रह जाता है, जिसके यहाँ टाइल्स लगल होगा या टाइल्स लगते देखा होगा मंदिर उंदिर में कहीं भी, तो कोना खाली रह जाता है। तो मिस्त्रियन की करता है ना, जैसे उन टाइल्स बाद तोड़ के फुटफुटा के औजा पे जोड़ देता है, पता नहीं तोड़ ताड़ के कैसे करके उन लोग लगा होगा। क्या लगाता है? मतलब जब टाइल्स अगर छोटे को कैसे करता होगा? हाँ, तो काटिए क्या लगाएगा? अगर आपके पास टाइल्स बड़ा है तो काटवे न करेगा कैसो? हाँ, तो पूरा टाइल्स नहीं लगा, बेकार हो गया। लेकिन नहीं, हमको ऐसा से चुनना है कि टाइल्स बर्बाद भी नहीं हो, वही तो ही कह रहा था। अगला नंबर क्वेश्चन 6ठा, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। होश में रह के लिखना, ध्यान से सुनकर लिखना। 5वां नंबर में क्या था, क्या ज्ञात करना था? टाइल्स की लंबाई, टाइल्स की। और अब 6ठा नंबर में पूरा ध्यान से सुनकर लिखिएगा कि 6ठा में क्या ज्ञात करना है। वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या। 5वां में और 6ठा में क्या अंतर है आप समझ सकते हैं। उसमें निकालना था टाइल्स की, इसमें टाइल्स की संख्या। जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। मतलब लंबाई कितना बोले? 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, यानी डायरेक्ट बोलो नहीं कि 1658 सेंटीमीटर, 1658 सेंटीमीटर। मीटर बोलबे नहीं करेंगे, 1658 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना बोलेंगे? हाँ, 832 सेंटीमीटर। तो 1658 सेंटीमीटर और 832 सेंटीमीटर, इसका क्या निकालोगे? महत्तम कि लघुत्तम? न्यूनतम संख्या मतलब लघुत्तम, LCM। LCM निकाल लीजिए, बन जाएगा या हम ही बता दें? 1658 और 832 का LCM निकालिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, जो भी बोलो। LCM कितना पूछता है? LCM का फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, अजीब है। ऐसा क्लास में आके LCM की फुल फॉर्म पूछता है ना। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन, ऐसे तो मल्टीपल होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कम से कम, कॉमन मतलब सामान्य हो और मल्टीपल हो, सब मतलब एक ऐसा संख्या जो इन दोनों से कट जाए, बन जाएगा या हम ही बता दें?
अजीब इत्तेफाक है, ये सब यहू नहीं बोलता है कि हाँ भाई एलसीएम बन जाएगा। एक रूम में भी चुप है, एलसीएम बन जाएगा तो बना के दिखाओ, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एलसीएम आप खुद बना के दिखाइए, हम कॉपी चेक कर लेंगे सबका।